झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। आप सब जानते हैं कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक गलत चुनाव कर अपने जीवन के पिछले 5 साल हम लोगों ने खराब करने का काम किया। पिछले 5 सालों में जहां प्रदेश में विकास के कार्यों को रोक लगने का काम हुआ, तो वही इन पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश झारखंड को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 5 सालों में प्रदेश ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को देखा जिन मुख्यमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरा झारखंड और हर एक झारखंड के निवासी को देश भर के सामने, दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। साथियों, आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों का एक एक मत एक विकसित झारखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और ये बड़ी जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि अपने एक एक मत का हम लोग सदुपयोग कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम करें, जो कल को जीतने के बाद दिन रात तत्परता से आपके लिए कार्य करे, आपके विकास की चिंता करे, झारखंड को विकसित राज्य बनाने का काम करे। हम लोग ऐसे विधायक चुने, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करें, ऐसे राजनीतिक दल को चुनने का काम करें, ऐसे नेता को चुनने का काम करें जो सही मायनों में हम लोगों के विकास की बात करें, जो सही मायनों में हम लोगों के रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों के सम्मान, युवाओं के भविष्य की चिंता करें, ऐसे नेता को हम लोगों को चुनने की जरूरत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच चिराग पासवान जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड एक विकसित राज्य बने। झारखंड के किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए कभी भी झारखंड छोड़कर दूसरे राज्य ना जाना पड़े। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कई चमचमाते शहर बने, कई विकसित राज्य बने, पर हमारा झारखंड आज भी उन विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। आज भी हम लोगों के बच्चों को शिक्षा, तालीम हासिल करने के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए
दूसरे राज्य जाना पड़ता है। आज की तारीख में जो हमारी ताकत है, जिस युवा झारखंड पर हम गर्व करते हैं, आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। हमारे युवा झारखंड से बाहर जाते हैं, वहीं पर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, उसी राज्य में घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं और अपने ही राज्य में वो युवा प्रवासी कहलाते हैं। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत है जहां पर किसी भी झारखंड के निवासी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था, उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम किया।